हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार से फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैग्नेस अपस्किल में। मैं आपको कोडिंग से रिलेटेड वीडियोस दिखाता हूँ और उससे रिलेटेड कुछ आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है, जैसे हम मैं आपको कोडिंग से रिलेटेड या डेवलपमेंट से रिलेटेड बातें बताता हूँ। तो आजकल एक डर बैठ गया है लोगों के मन में कि क्या आज का ज़माना एआई का है, आपको पता है सब, हर जगह एआई आ गया है। तो क्या एआई रिप्लेस कर रहा है या कर देगा डेवलपर की जॉब्स को? इस बारे में मेरा आज का टॉपिक है कि एआई की वजह से क्या डेवलपर की जॉब जा रही है जैसा बोल रहे हैं। आपने देखा होगा हर हफ्ते 2 हफ्ते में 2-3 हज़ार लोग ले ऑफ होते हैं, जाते हैं किसी कंपनी से। तो क्या एआई रिप्लेस करेगी डेवलपर की जॉब को? तो पढ़ने से फ़ायदा क्या है कोडिंग, जब जॉब ही रिप्लेस हो जाएगी 2-3 साल में। तो मेरे हिसाब से क्या है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एआई क्या आपकी जॉब ले लेगी? ये सुनने में बड़ा बुरा लगता है ना? स्केरी लगता है। इस वीडियो में आपको मैं अपने हिसाब से कोशिश करूँगा बताने की कि सच क्या है और कोई लाग-लपेट नहीं, कोई शुगर कोटिंग नहीं, एग्ज़ैक्टली क्या है? एआई वाक़ई में जॉब खा जाएगी डेवलपर की या कुछ और ही बात है? या सिर्फ़ डराया जा रहा है? तो देखिए हो क्या रहा है एक्चुअली? एआई आजकल डेवलपिंग में या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ज़रूरी तो है। इससे आप नहीं बच सकते, ज़रूरी है, आप एआई को स्किप नहीं करा सकते। एआई के बारे में आपको पता भी होना चाहिए और एआई का यूज़ भी करना आना चाहिए। इवन एआई के बहुत सारे टूल्स हैं, वो भी डेवलपर को कम से कम यूज़ करने आने चाहिए, जिसमें से बहुत ज़्यादा फेमस कोड कोड है जो है वो है क्लॉडे। क्लॉडे एक एआई कंपनी है, जिसका एक टूल है क्लॉडे कोड। यदि आप क्लॉडे कोड को पे वाले वर्ज़न में ले लेते, पेड ही है, फ्री नहीं है। तो ये आपके लिए जो कोडिंग है, एंटायर कोडिंग, वो टर्मिनल पे ऑटोमैटिकली कर देता है, सच है। आपको कोडिंग करने की नीड नहीं है, ये कर देता है। क्लॉड कोड बहुत ज़्यादा बेहतर है कोडिंग के फील्ड में। एक और है, जो माइक्रोसॉफ्ट का है, जिसको आप कोपायलट नाम से जानते हो, गिटहब कोपायलट। वो आप जब कोडिंग करोगे तो आपको सजेस्ट करता है कोडिंग के बारे में। आप जब कोडिंग लिखोगे तो उसको पता चल जाता है आप किस कॉन्टेक्स्ट में कोडिंग कर रहे हो, तो आपको बहुत सारा कोड सजेस्ट करने लग जाता है। ये एक आईडीई आती है जिसका नाम होता है कर्सर। जैसे वीएस कोड एक एडिटर है, वैसे एक एडिटर और है कर्सर। उसमें बिल्ट इन एआई होती है, आप उसका यूज़ कर सकते हो। तो ये बात ठीक है कि बड़े से बड़े डेवलपर, इवन सीनियर डेवलपर्स इनका यूज़ कर रहे हैं। क्लॉड कोड का या गिटहब के कोपायलट का या कर्सर नाम के एआई एडिटर का। और इसको आजकल वाइब कोडिंग बोला जाता है। वाइब कोडिंग मतलब आप एआई को बताओगे आपको क्या चाहिए, बनाएगा एआई। पहले क्या होता था, आपको खुद ही बनाना है, आपको खुद ही सोचना है कि आपको क्या बनाना है, आपको खुद ही कोड करना है। आजकल थोड़ा-सा ट्रेंड चेंज हुआ है एआई के आने के बाद, इसको वाइब कोडिंग बोला जाता है। मतलब आप एआई को बताओगे आपको क्या बनाना है। आपको एक व्हाट्सएप जैसा ऐप बनाना है, आपको एक इंस्टाग्राम जैसी वेब एप्लीकेशन बनानी है, आप एआई को बताओगे। बाकी का काम एआई करेगी, कोड करने का काम एआई करेगी। इसको वाइब कोडिंग बोलते हैं, ट्रेंड में है। तो क्या कोडिंग खत्म हो गई? अब तो ये करेगा। मेरे को तो सिर्फ़ इससे बोलना है, यानी कि कोई भी आदमी कोडिंग कर सकता है, कोई भी आदमी ऐप बना सकता है, तो बीटेक करने की ज़रूरत क्या है फिर? या इंजीनियर्स की वैल्यू खत्म हो गई? नहीं, ऐसा एग्ज़ैक्टली नहीं है। रियलिटी चेक क्या है? देखिए, पहले हमें मालूम करना पड़ता है एआई क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। बहुत से काम एआई नहीं भी कर सकता है। आप स्किप नहीं करा सकते एआई को। एआई को पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन एआई हर चीज़ करा दे रहा है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे 2 कॉलम मैंने बनाए हैं, जिसमें पहले बताया कि एआई क्या कर सकता है और दूसरे में ह्यूमन की ज़रूरत क्यों है फिर? तो देखिए, डेवलपर के पर्सपेक्टिव से मैं बात कर रहा हूँ। एआई क्या कर सकता है? जो बॉयलर प्लेट कोड होता है डेवलपमेंट में, यानी कि कोई कोडिंग करते समय जो शुरुआती कोड होता है, हाँ, वो एआई लिख सकता है। अब आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो आपसे बेहतर एआई लिख पाता है। जो फंक्शंस आप बनाते थे प्रोग्रामिंग के अंदर, वो सिंपल फंक्शंस एआई बना सकता है। अब ह्यूमन की नीड नहीं है। छोटी-छोटी जो प्रॉब्लम्स आती हैं, बग जिनको बोलते हैं, उनको फिक्स कर सकता है एआई, चैट जीपीटी या क्लॉड। आपके कोड के लिए डॉक्यूमेंटेशन लिख सकता है, ये भी सच है। और यदि आपके कोड में कुछ रिपिटिटिव टास्क बार-बार हो रहे हैं, तो वो भी कर सकता है। बहुत आसानी से कर सकता है, सारे काम एआई कर रहा है। कर सकता है, कर रहा है, लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो फिर ह्यूमन की नीड क्या है? अच्छा, एआई जो है वो सिस्टम का आर्किटेक्चर डिज़ाइन नहीं कर सकता। आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो, कोई बहुत बड़ा पोर्टल तैयार कर रहे हो या किसी कंपनी का पूरा एक ईआरपी तैयार कर रहे हो, तो उसके लिए पहले आपको सिस्टम को डिज़ाइन करना पड़ता है। आपका सिस्टम वर्क कैसे करेगा?
वो एआई नहीं कर सकता। आपको बिज़नेस लॉजिक को समझना है। आप जिसके लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हो, उसका एग्ज़ैक्टली बिज़नेस लॉजिक क्या है, वो फ़िलहाल एआई नहीं कर सकता है। आप बहुत डीप लेवल पे डिबगिंग करना चाहते हो, बहुत कोई रूट कॉज़ जानना चाहते हो, प्रॉब्लम आ कहाँ रही है सॉफ्टवेयर में, वो एआई फ़िलहाल नहीं कर सकता है। आप क्लाइंट की रिक्वायरमेंट जानना चाहते हो, जैसे आप कोई सॉफ्टवेयर बनाओगे तो आपको क्लाइंट से मीटिंग करनी पड़ती है, बातचीत करनी पड़ती है, समझना पड़ता है क्लाइंट चाह क्या रहा है, किस तरह का सॉफ्टवेयर वो चाहता है। फ़िलहाल वो एआई नहीं कर सकता है, वहाँ पे ह्यूमन की नीड है। और बहुत ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स टाइप की प्रॉब्लम होगी, उसमें भी ह्यूमन की नीड फ़िलहाल है, एआई नहीं कर सकता है। तो ये कुछ काम हैं जहाँ पर ह्यूमन्स की नीड है, बाकी छोटे-मोटे काम जो मैंने लेफ्ट साइड में लिखे वो एआई कर सकता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत किसको आएगी, कौन अफ़ेक्ट होगा? तो देखिए कंपनी में 2 तरह के लोग होते हैं प्रोग्रामिंग फ़ील्ड में, डेवलपमेंट फ़ील्ड में। एक जूनियर डेवलपर जो अभी-अभी जिनका रिक्रूटमेंट हुआ है और एक सीनियर डेवलपर। जो जूनियर डेवलपर हैं, हाँ, उनके लिए एआई एक हायर रिस्क है। उनकी जॉब एआई खा सकता है, उन्हीं की खा भी रहा है। जो 3 से 4,000 लोग निकल रहे हैं, हर 2-3 हफ्ते में, वो ये जूनियर डेवलपर ही हैं। जो ये नॉर्मल टास्क करते थे, नॉर्मल टाइप की कोडिंग करते थे, हाँ, एआई उसको हैंडल कर सकता है बहुत बेहतर तरह से। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स आपको सिर्फ़ सिंटैक्स पे डिपेंड नहीं होना है। यदि आप चाहते हो कि आप एआई से अफ़ेक्ट ना हो, लोअर रिस्क रहे, तो आपको अपने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। कोडिंग का जो फंडामेंटल है वो जिसका स्ट्रॉन्ग होता है, सिर्फ़ सिंटैक्स नहीं कि मेरे को कोडिंग का सिंटैक्स मालूम है कि प्रिंटफ कैसे लिखते हैं और वेरिएबल कैसे लिखते हैं, ना सिर्फ़ इससे नहीं काम चलेगा। आपके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होने पड़ेंगे, तब आप लोअर रिस्क पे होगे। क्योंकि जो सीनियर डेवलपर हैं, उनके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होते हैं। एआई नहीं हैंडल कर सकती है सिस्टम डिज़ाइन को फ़िलहाल। एआई सिस्टम डिज़ाइन फ़िलहाल नहीं बना सकती है। कोडिंग कर सकती है, लेकिन सिस्टम का डिज़ाइन नहीं बना सकती है। एआई डिसीज़न नहीं ले सकती है आपके सॉफ्टवेयर में कब किस जगह कौन-सा डिसीज़न सॉफ्टवेयर लेगा, वो फ़िलहाल एआई नहीं कर सकती है। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है कि आपको एआई का यूज़ तो करना है एज़ अ टूल, लेकिन उसको लर्न करना है, अडॉप्ट करना है। छोड़ नहीं सकते आप एआई को, ज़रूरी है। लेकिन यदि आपके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं प्रोग्रामिंग के, तो आप लोअर रिस्क पे हो, आप हायर रिस्क पे नहीं हो। यदि आपके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप सिर्फ़ सिंटैक्स बेस पे जॉब कर रहे थे, तो हाँ, एआई में आप हायर रिस्क पे हो और आपकी जॉब भी कभी भी जा सकती है। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ व्हाट शुड डेवलपर्स डू नाउ, मतलब अब डेवलपर जो है उनको क्या करना चाहिए? दिक्कत तो है एआई आने के बाद, तो करना क्या चाहिए? तो देखिए डरना नहीं है, आपको एआई टूल्स सीखने तो पड़ेंगे। आपको एआई टूल्स सीखने चाहिए। डरना नहीं है, अडॉप्ट करना है, ऑप्शन है ही नहीं। आपको उससे डरना नहीं है कि मेरी जॉब चली जाएगी, हाँ, उसको सीखना है। आप जितना ज़्यादा एआई को सीखोगे, आपकी जॉब बची रह सकती है। आप डरते रहोगे, आपकी जॉब जाएगी। एआई को सीखना ज़रूरी है, आपको उसको अडॉप्ट करना है बस। ये हर कुछ साल बाद ऐसी टेक्नोलॉज़ीज़ आती हैं, जिसमें इस तरह का कुछ होता है, लेकिन जो लोग उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, वो रहते हैं। जो लोग नहीं कर पाते, वो चले जाते हैं फिर। तो आपको इसको अडॉप्ट करना है। आपके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए प्रोग्रामिंग के। ये हर कंपनी का रूल है, जब आपके फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आपकी वैल्यू हमेशा है। आपके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप सिर्फ़ ऐसे ही हवा में तीर छोड़ते हो, कभी चल जाता है, कभी नहीं चल जाता है, तो उन लोगों की ज़रूरत फ़िलहाल एआई ने ख़त्म कर दी। लेकिन आपके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हैं, जैसे मैंने सामने लिखा डीएस या सिस्टम डिज़ाइन के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हैं, तो आपकी वैल्यू है। एआई आपको रिप्लेस नहीं कर सकती है। एक और चीज़, जब आप एआई सीख रहे हो तो एक और नई जॉब निकल गई है जिसको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहते हैं। आप इसको सीखो। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का मतलब होता है एआई से बात किस तरह से करें। 99% लोगों को अकॉर्डिंग टू एआई आता ही नहीं है कि एआई से बात कैसे करनी है। ये 99% लोग हैं जिनको पता ही नहीं होता है एआई से बात कैसे करनी है। तो जिनको पता होता है उनको बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियर। तो एक नई स्किल है, ये सीख सकते हो आप। एक और चीज़, एआई हमेशा सही आउटपुट नहीं देता है, ये एआई के नीचे भी लिखा होता है। तो एआई जो आउटपुट दे रहा है उसको ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते आप। आपको ये भी सीखना है कि एआई के आउटपुट को वेरीफ़ाई कैसे किया जाए। ये आप तभी वेरीफ़ाई कर सकते हो जब आपके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। एआई हमेशा सही रिज़ल्ट नहीं देता। आप कभी क्लॉड का यूज़ करो या चैटजीपीटी का यूज़ करो या जिस भी एआई टूल का यूज़ करो, तो आप नीचे देखना वो खुद बोलते हैं कि उनका जो आउटपुट है वो हमेशा सही होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करके सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते हो। हो सकता है आपका सॉफ्टवेयर पूरा बिगाड़ दे एआई, और ऐसा बहुत ज़्यादा होता है आजकल। एआई पे आपकी ज़्यादा डिपेंडेंसी होगी तो आपका सॉफ्टवेयर बिगड़ जाता है। तो आपको उसका आउटपुट वेरीफ़ाई करना आना चाहिए।
दूसरा, एआई के थ्रू आप कम्युनिकेशन इम्प्रूव करा सकते हो अपनी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को बढ़ा सकते हो। तो एआई को आपको अडॉप्ट करना है कहने का मतलब। एआई को छोड़ तो नहीं सकते हैं, लेकिन एआई से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो सार ये निकला इस बात का कि जॉब नहीं जाएगी उसकी, जो एआई को अडॉप्ट करता है और जिसके प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, जिसके फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, जो बेसिक्स बहुत जानता है सही से प्रोग्रामिंग की, उसकी जॉब नहीं खाएगा एआई। लेकिन जिसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं थे, वो नॉर्मल काम कर रहा था, सिंटैक्स बेस्ड प्रोग्रामिंग कर रहा था, तो हाँ, उसके लिए एआई खतरा है, उससे बहुत बेहतर काम एआई कर रहा है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो एआई आपका रिप्लेसमेंट नहीं है, आपको रिप्लेस नहीं करेगा, आपको उसको एक तरह से वेपन के तौर पे यूज़ करना है, आपको एक हथियार के तौर पे यूज़ करना है। तो यदि आप एक वेपन के तौर पे यूज़ करते हो, उसको अडॉप्ट करते हो, तो आपकी जॉब कहीं नहीं जानी है। लेकिन आप उससे डरते हो और उससे दूर रहने की कोशिश करते हो, तो मेबी आपकी जॉब जा सकती है। एआई को सीखना आजकल ज़रूरी है। तो आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।